हिंदुस्तान में कोविड से लोगों के अमवात का सिलसिला जारी है। देश में मेडिकल इमरजेंसी भी लागू है, लेकिन अब भी देश के भाषणवीर अपने प्रचार प्रसार में मस्तो अलस्त हैं। जैसे प्रधान सेवक का भाषण ही देश के लिए मानो ऑक्सीजन हो। मौत ऐसे बरस रही है कि लोग शमशान घाट पर अपने परिजनों की आखिरी रसूमात के लिए सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हैं और कब्रिस्तान में टोकन के ज़रिए लोग अपने प्यारों की तदफीन का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों में खौफ व हरास और मायूसी बड़े पैमाने पर है। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी, सरकारों की नाअहली, गोदी मीडिया की बदयांती और सरकारों की पुष्टपनाही और अब भी अपोजिशन से ही सवाल। ऑक्सीजन ख़त्म होने से अस्पतालों में इज्तिमाई मौत, इन सब क्राइसिस के बीच लोगों के लिए उम्मीद अब भी बाकी है और कुछ अच्छी खबर भी है। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज की स्टोरी में हम आपसे शेयर करेंगे उन मुस्लिम योद्धाओं की जांफिशानी जब कोरोना पीड़ित मरीजों की सांस की डोर रुकने लगती है और टूटने लगती है तो ये नौजवान फरिश्ता बनकर सांस मुहैया कराते हैं, ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। हिंदुस्तान के एक सूबे में नहीं बल्कि कई राज्य में लोगों की ज़िंदगी की उम्मीद है। लेकिन इस सब से पहले सिस्टम और सरकार की नाअहली की एक झलक आपको दिखाता हूँ। नाम तो आपने सुना होगा, रोहित सरदाना, आज तक के मशहूर एंकर, ताल ठोक कर बात करते थे। उनका शो मुस्लिम नफरत और मुस्लिम घृणा का प्रतीक था। यही सरदाना जी बीते बरस तबलीगी जमात पर शो करते हुए तबलीगी जमात को कोरोना मानव बम कह रहे थे। उनका भी इसी कोरोना से निधन हो गया। आखिरी वक्त में उनकी बेबसी महसूस कीजिए, उनके दर्द को महसूस कीजिए। गुहार लगा रहे थे, देश का संसाधन और सिस्टम फेल हो चुका है, उनको ये मालूम हो गया था। अफसोस इस बात का है जिस विचारधारा और सिस्टम का महामंडन वो करते रहे, उसका एहसास रोहित सरदाना जी को मौत से चंद घंटे पहले चला। आइए अब उन मुस्लिम नौजवानों के बारे में बताते हैं जो लोगों को ज़िंदगी की सांस दे रहे हैं। नाम प्यारे खान। अब तक हॉस्पिटल में 400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं। 85 लाख अब तक ऑक्सीजन पर खर्च कर चुके हैं। दूसरा नाम शहनवाज शेख, मुंबई से इनका ताल्लुक़ है। उन्होंने ऑक्सीजन के लिए अपनी गाड़ी और प्रॉपर्टी तक बेच दी। 24 घंटे इनके यहाँ ऑक्सीजन फ्री में मिलता है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए और ऑक्सीजन भरकर ले जाइए। नाम मोहम्मद नौशाद, कांग्रेस के यूथ लीडर हैं। काम ऑक्सीजन फराहम करना। शारिक हुसैन, बटला हाउस दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर हैं। मोहम्मद आसिफ खान, साबिक विधायक ओखला। आले इकबाल, दिल्ली दरियागंज से इनका ताल्लुक़ है, ये भी ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम, शाहीन बाग से इनका ताल्लुक़ है। नूरी खान, स्पोक पर्सन कांग्रेस। लखनऊ की सैयदा जरीन, बिहार के मोहम्मद नैयर ने तो ऑक्सीजन प्लांट ही लगवा दिया गया में। सरवर अली, बहराइच, यूपी से इनका ताल्लुक़ है। यूपी में ऑक्सीजन की कमी के बाद इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवा दी। उस राम राज्य में जिसके मुखिया खुलेआम मुस्लिम घृणा और सरेआम हिंदू और मुसलमान अलग अलग संस्कृति से हैं, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते की बात करते रहें। अभी हमारी लिस्ट में ऐसे सैकड़ों मुस्लिम ऑक्सीजन मैन के नाम बाकी हैं जो लिए जा सकते हैं। उन ऑक्सीजन मैन के अलावा सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों और मुस्लिम तंजीमों, ब्लड डोनेटर्स, प्लाज्मा देने वालों की लंबी लिस्ट हमारे पास मौजूद है जो दिन रात इस बीमारी से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। उनके जिस्म का दौड़ता खून उन बिरादराने वतन गैर मुस्लिम भाइयों के जिस्म में जा रहा है जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है। सैकड़ों केस ऐसे भी हैं जहां कोविड से मरने वालों के लाश और उनके परिजन कोविड के स्प्रेड होने के खौफ से नहीं ले रहे हैं। उनका भी अंतिम संस्कार ये मुस्लिम संस्था और मुस्लिम नौजवान कर रहे हैं। सवाल ये है कि कहाँ है गोदी मीडिया जो हिंदू मुसलमान करते थे,
कहाँ है नफरत के सौदागर और उनकी संस्था? आज कहीं भी नजर नहीं आ रही, जिसने बीते बरस मुसलमानों से घृणा पैदा किया। यहाँ तक कि ये नैरेटिव खड़ा कर दिया कि मुस्लिम सब्जी बेचने वाला भी थूक डालकर हिंदुओं को सब्जी देता है। देश भर में सैकड़ों दिहाड़ीदार मजदूर और काम करने वाले मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जूझना पड़ा। कहते हैं ना कि एक दिन नफरत पर इंसानियत की फतह होती है, और इसकी शुरुआत और इब्तिदा हो चुकी है। एक बार फिर हालात ने लोगों के दिलों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। सवाल ये है, क्या देश का मध्यम वर्ग अपनी आंख खोलेगा और हिंदू मुस्लिम जैसे नफरती माहौल से खुद को बाहर निकाल पाएगा? मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।